यह टेबल एक स्टूडेंट का डेटा है जहां रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम और मोबाइल नंबर दिया है। पर कॉलम बी में थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम एक ही सेल में लिखा गया है। पहले 7 डिजिट्स है रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर एक स्पेस है और फिर है स्टूडेंट का नाम। यहाँ स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन की लंबाई और जो स्पेस है वो तो वही रहेंगे, पर नाम की लंबाई बदलती रहेगी। हमें स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर्स लेने कॉलम ए में, और जो स्टूडेंट्स के नाम है वो आने चाहिए कॉलम बी में। यह प्रॉब्लम हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे तरीके में हम स्ट्रिंग फंक्शंस का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टू कॉलम से यह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम बी और सी इस कॉलम के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, इसलिए हम क्लिक करेंगे कहीं भी कॉलम सी में, फिर होम टैब में सेल्स में लेंगे इंसर्ट और लेंगे इंसर्ट शीट कॉलम। एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब आएंगे सेल B2 पे और इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड पे कंट्रोल पकड़ के रखेंगे, फिर पकड़ेंगे शिफ्ट की और कीबोर्ड पे देंगे डाउन एरो की। ऐसा करने से सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम क्लिक करेंगे डेटा टैब पे और फिर डेटा टैब में डेटा टूल्स में लेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स। हमारे स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर की विड्थ फिक्स्ड है, इसलिए हम क्लिक करेंगे फिक्स्ड विड्थ पे, फिर देंगे नेक्स्ट। तो यहाँ डेटा प्रीव्यू में अपने आप एक लाइन आ जाएगी। माउस को उस लाइन पे ले आएंगे और क्लिक करके रखेंगे और इसे राइट में ले आएंगे और माउस बटन छोड़ देंगे। अब दो कॉलम बन गए हैं। पहले कॉलम में है रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरे कॉलम में है नेम्स। अब क्लिक करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पहला कॉलम अपने आप सिलेक्ट हो गया है और इसका फॉर्मेट हुआ है जनरल, यानी अपने आप एक्सेल ने इसे नंबर करके ले लिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर एक टेक्स्ट रहे तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हम रजिस्ट्रेशन नंबर को नंबर ही रखेंगे, इसलिए हम क्लिक करेंगे सीधा फिनिश पे। हमने जो ब्लैंक कॉलम इंसर्ट किया था उसमें आ गए नेम्स और कॉलम बी में रह गए रजिस्ट्रेशन नंबर्स। अब सेल B2 को एडिट करेंगे। यहाँ टाइप करेंगे नंबर और देंगे टैब और यहाँ टाइप करेंगे नेम। अब कॉलम ए की आवश्यकता नहीं है, तो कॉलम ए के टाइटल पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे डिलीट पे। अब माउस ले आएंगे कॉलम ए और कॉलम बी के टाइटल्स के हेडिंग के बीच और कॉलम्स को ऑटो एडजस्ट करने के लिए कर देंगे डबल क्लिक और आ गए नंबर्स ए में, नेम्स बी में और मोबाइल नंबर सी में। तो यह थी हमारी पहली मेथड। अब दूसरे मेथड में हम स्ट्रिंग फंक्शंस का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेल A2 में और यहाँ हम फंक्शन टाइप करेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट। सेल B2 के पहले 7 लेटर्स में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसे लेने के लिए हम लेफ्ट इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। लेफ्ट इस फंक्शन को पहला पैरामीटर है टेक्स्ट। हम लेफ्ट निकालना चाहते हैं सेल B2 का, तो B2 पे करेंगे क्लिक, फिर देंगे कॉमा। लेफ्ट इस फंक्शन का दूसरा पैरामीटर है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हमें लेने हैं पहले 7 अक्षर, इसलिए टाइप करेंगे 7, फिर देंगे ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे कंट्रोल एंटर। सेल A1 में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ऑटोफिल कॉर्नर पे आके करेंगे डबल क्लिक इसे ऑटोफिल करने के लिए। सारे रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑटोफिल हो जाएंगे। अब कॉलम ए में फॉर्मूलाज है। हम इन फॉर्मूलाज को निकाल के उसकी जगह इसे हम टेक्स्ट स्ट्रिंग्स करना चाहते हैं। कॉलम तो पहले से ही सिलेक्टेड है, तो इसे हम कॉपी करेंगे। तो दबाएंगे कीबोर्ड पे कंट्रोल C। अब होम टैब पे पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके लेंगे पेस्ट वैल्यूज। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो
पूरे सेल्स के लेफ्ट साइड में एक एरर आएगा और फिर हम क्लिक करेंगे इस एक्सक्लेमेशन पे और यह एरर निकालने के लिए हम ले सकते हैं कन्वर्ट टू नंबर, पर इस बार हम लेंगे इग्नोर एरर। इग्नोर एरर लेने से अब यह नंबर्स लेफ्ट अलाइंड है, यानी कि ये नंबर्स नहीं है, ये अभी टेक्स्ट है। अब सेल D2 में हम केवल लेना चाहते हैं नेम्स। सबसे पहले हम B2 इस सेल की लेंथ निकालेंगे जो रजिस्ट्रेशन और नाम को मिला के होगी। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ नाम का फंक्शन यूज करते हैं। तो यहां हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट ओपन, फिर माउस ले आएंगे B2 पे और करेंगे क्लिक और ब्रैकेट क्लोज। अब इस लेंथ में से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर यानी 7 डिजिट्स और एक स्पेस यानी 8 डिजिट्स माइनस करने हैं, इसलिए हम देंगे यहां -8। ऐसा करने से हमें केवल नेम की विड्थ मिलेगी। अब इज इक्वल टू के आगे आएंगे और क्लिक करेंगे। अब राइट इस फंक्शन का उपयोग करते हुए हम केवल नेम का पार्ट निकालेंगे सेल B2 से। तो हम यहां टाइप करेंगे राइट ब्रैकेट ओपन, राइट का पहला पैरामीटर है टेक्स्ट, हम लेना चाहते हैं B2 इस सेल का राइट पार्ट, तो B2 पे करेंगे क्लिक, फिर कॉमा, राइट का अगला पैरामीटर है नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमारा लेंथ -8 करके आ रहा है, तो यहां अंत में आके करेंगे क्लिक और करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यूज किया राइट फंक्शन। पहला पैरामीटर था स्ट्रिंग, दूसरा पैरामीटर था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पूरी लेंथ निकाली सेल B2 की और उसमें से हमने माइनस कर दिए 8, फिर कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब देंगे कंट्रोल एंटर। इस तरह से पहला नेम आ गया। अब ऑटोफिल कॉर्नर पे आके करेंगे डबल क्लिक, सारे नेम ऑटोफिल हो गए और कॉलम D सिलेक्टेड है, तो हम सीधा दबाएंगे कंट्रोल C कॉपी करने के लिए। अब सेल B2 पे जाके करेंगे क्लिक, अब पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे जाके क्लिक करेंगे और लेंगे पेस्ट वैल्यू। अब कॉलम D की हमें जरूरत नहीं है, तो कॉलम D पे आके राइट क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे डिलीट पे और इस तरह से कॉलम A में आ गए हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर्स, कॉलम B में नाम और कॉलम C में मोबाइल नंबर्स। थैंक यू।